जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, आज वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हैं। हम किसी पार्टी के ना पक्षधर हैं, ना किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात रखते हैं, पर एक बात है कि बंगाल की भूमि में, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी माता के आसन की खूब कृपा हो रही है, कमल खिला है। आचार्य जी, हम पश्चिम बंगाल कथा करने गए हैं। कलकत्ता में हमारे खूब भक्त लोग हैं। अभी भी कलकत्ता में कथा होनी थी, माता जी सधार गई तो वो नृत्य की। उसके पहले कलकत्ता में कई कथाएं, तो वहां हमने जाके देखा है, ये कथा का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, कलकत्ता के भक्त भी सुन रहे होंगे। हमारे वहां तापड़िया परिवार है, बहुत सारे भक्त लोग हैं। तो वहां कोई अपने घर के बाहर चौराहे पर, सड़क पर निकल के जय सिया राम नहीं बोल सकता। जय सिया राम बोलना तो बहुत बड़ी बात है, अपने वाहन पर कोई जय सिया राम, राम राम, राधे राधे, ओम, ये सब नहीं बना सकता। कोई अपने बस पर, टेम्पू पर, किसी वाहन पर, ये सब वाहन पर। हमने वहां बात की लोगों से, लोगों ने कहा महाराज जी यहाँ बहुत परेशानी है, अपने वाहन पर हम राम राम नहीं लिख सकते। कोई जुलूस निकालना हो, कोई यात्रा निकालनी हो तो बड़ी समस्या है, यहाँ पथराव हो जाता है, सरकार से अनुमति नहीं मिलती है, और सरकार के लोगों का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है जो हमारे कामों में बाधा डालते हैं। इसलिए चुपचाप हम लोग अंदर करते हैं। हमारी कथा हुई तो हमने कहा भाई भक्तों को आने दीजिए, बोले नहीं भीड़ होगी तो हमारे ऊपर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बंद जगह में कथा हुई, तो हम तो वहां जाकर के जब काली जी का दर्शन करने गए, आचार्य जी हम काली जी का दर्शन करने गए, तो हमने काली जी का दर्शन करके एक ही चीज मांगी, काली मैया आप तो सबकी सुनने वाली हैं और दुष्टों का दलन करने वाली हैं, आप हमारी ये विनती सुन लीजिए कि आप ऐसी कोई व्यवस्था कर दीजिए ताकि जहां पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग प्रेम से जय सिया राम बोल सकें और सड़क पे खड़े होकर के आराम से अपने उत्सव मना सकें। भगवान की कृपा हुई। देखो, सनातन की रक्षा के लिए, नहीं तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। इसका मतलब ये बिल्कुल न समझ लेना कि हम कोई बीजेपी के एजेंट हैं। नहीं, लोग ये भी कहने लगेंगे महाराज जी तो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल ना, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप कहेंगे फिर क्यों कह रहे हो? इसलिए कि भैया हमारा सनातन बचा रहे, ये हमारी पीड़ा हृदय की है कि सनातन की रक्षा के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सनातन की बात जो करे उनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सनातन को बचाना है। इस समय हम लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सनातनियों के लिए यह समय जो है ये अस्तित्व की लड़ाई का है, और आज यदि हम लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आवाज नहीं उठाई तो आप देख लीजिएगा आने वाले समय में लोग हमारा नाम लेने वाले नहीं होंगे। हमारे पूर्वजों ने तो बहुत कुछ सहन करके सनातन को बचाया, और आज फिर एक बार अस्तित्व की लड़ाई हमारे सामने है। और यदि हम लोग सनातनी नहीं जागे और सनातनी एकजुट नहीं हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यद्यपि सनातन उसको कहते हैं जो कभी मिटे ना, पर हम इसी अहंकार में जीते रहे कि हम तो सनातनी हैं, कभी मिटता ही नहीं। कोरे अभिमान में नहीं जीना है, हमारी भी तो कुछ जिम्मेवारी है। आचार्य जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे पूर्वज हमें क्या दे गए हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम आने वाले पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे। हमारा पूछा जाएगा कि तुम क्या देकर गए। हमारे पूर्वज तो हमें बहुत कुछ दे गए, पर आने वाली पीढ़ियों को हम कौन सा भारत देकर जाएंगे।